तो हेलो गाइस, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम जानेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं। हमने एरे पिछले भी पढ़ा था, पर इस बार हम उसके अंदर और डीप जाएंगे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हो जाता है आगे जाके, पर वो हम इतना नहीं जानेंगे। हम सिर्फ ऊपर ऊपर की नॉलेज देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा एक पूरा कोरा ब्लैंक कोड जिसमें हमने एक डेटा लिखा है और इसके अंदर है डायमेंशनल एरे। एरे का हर एक डायमेंशनल होता ही होता है। और आज हम जानेंगे कि टू डायमेंशनल एरे क्या होते हैं। तो फिर हमने जो एरे देखा है अभी, जो डेटा जो यहाँ पे एरे देख रहे हो आप, वो वन डायमेंशनल एरे है। जैसे आप देख रहे हैं ये नॉर्मल वैल्यूज पुट की गई है, जो कि इंडेक्स वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, 0 तो लेके ऐसे आगे बढ़ते जाती है। पर क्या होता है टू डायमेंशनल एरे में? टू डायमेंशनल एरे में होता है कि एरे के अंदर और एरेज होते हैं। मतलब आप किसी एक एरे को अगर लोगे, समझो मैंने इस एरे को लिया, तो उसके अंदर भी एक एरे होगा और उस एरे के अंदर डेटा होगा। तो वो कैसे काम करते हैं हम जानेंगे। तो टू डायमेंशनल एरे बनाने के लिए हमें सिंपली एरे के अंदर एक और एरे बनाना है। जैसे मैं इसके अंदर एक और एरे डालूँगा, देखो एक और ब्रैकेट ले लिया और इसके अंदर भी एक और एरे बनाऊँगा मैं। तो एक एरे के अंदर एक और एरे बना लिया। वैसे ही आप मैं यहाँ पे भी बनाऊँगा, 0 to लेके 1 2 और 3 ऐसे जो चाहिए वो। तो आप देख रहे हैं कि एक एरे के अंदर एक और एरे बना लिया है मैंने। तो उसको एक्सेस करने के लिए, जैसे हम एक्सेस करने के लिए उसकी इंडेक्स वैल्यू लिखते हैं, वैसे ही इस बार उसको 2 इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी। मतलब आप एक इंडेक्स वैल्यू से हम सिर्फ एरे का कौन सा पार्ट है, मतलब ये 0 पार्ट हो गया, ये फर्स्ट इंडेक्स हो गया, और ये थर्ड और फोर्थ ऐसे बढ़ते जाता है। जैसे मैं अभी दिखाऊंगा डेटा इंडेक्स, अगर मैं 0 लूँगा तो फिर 0 में क्या है? 0 में पहले फर्स्ट टाइम जब हमने ना पूरा ब्लैंक एरे लिया था तो उसमें 0 में कुछ नहीं था, मतलब 0 ऐसे वैल्यू थी। पर इसके अंदर एक 0 डेटा के अंदर एक पूरा का पूरा एरे स्टोर है। इंडेक्स वैल्यू 0 में ये पूरा एरे स्टोर है। तो ये पूरा का पूरा हमें जैसे जैसे देने वाला है। पर उसके अंदर से अगर हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, समझो मुझे इसके अंदर भी 1 चाहिए, तो हमें इसके एक और आगे एरे देना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर उसको बताना पड़ेगा कि भाई 1 के अंदर जाओ। मतलब ये 0 इंडेक्स और ये 1 के अंदर 1 मिलेगा। तो इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। समझो मैं यहाँ पे प्रिंट करने के लिए अलर्ट डालूंगा। तो ये ले लिया हमने एक अलर्ट बॉक्स में, जिसमें अलर्ट बॉक्स में हमने बताया कि डेटा जो है हमारा एरे, उसके अंदर वो एक 2 डायमेंशनल एरे है। 2 डायमेंशनल है मतलब उसको हमें 2 वैल्यूज़ देनी पड़ेगी, इंडेक्स वैल्यूज़। जैसे मैंने डेटा करली ब्रैकेट्स में 0 दी, ये फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू होगी उसकी, जो 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंट करता है। और ये सेकंड जो वैल्यू दी है वो सेकंड डायमेंशनल, उसके अंदर और क्या क्या है वो दिखाने के लिए। जैसे मैंने डेटा 0 लिया है, तो फिर 0 मतलब इसके अंदर से ढूंढेगा कि कौन सा 0 वैल्यू है। तो इसके अंदर से ये जो एरे है वो 0 इंडेक्स है, तो उसके अंदर भी एक एरे है। अगर हमने ये वाली वैल्यू नहीं दी तो वो पूरा का पूरा ये एरे जो है 0 to लेके 2 वो दिखा देगा। जैसे मैं भी बता रहा हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो वो जो 0 इंडेक्स में जो भी वैल्यू है वो दिखाने वाला है। जैसे देखो 0 1 2 दिखा रहा है, मतलब अभी हमारा इसके अंदर जो है 0 1 2, पर इसके अंदर भी हमें पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम इसमें एक और वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 दे दिया, तो जैसे अभी मैं सेव करूँगा और दिखाऊँगा, तो देखो 1 दिखा रहा है। मतलब ये 2 डायमेंशनल एरे एक जगह से लेके दूसरे जगह तक हमें दे देता है वैल्यू। मतलब इसके अंदर भी वैल्यूज़ हो सकती है, उसके अंदर भी हो सकती है, तो उस हिसाब से वर्क करता है। और ये मतलब उसको हम अंदर की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिया डेटा 0 इंडेक्स में जो है उसका जो फर्स्ट वैल्यू है उसको चेंज करना है। मैं यहाँ पे डालूँगा 50। तो मतलब उसको मैंने बताया कि जो इंडेक्स 0 में जो है, जो एरे है 0 के, एरे के अंदर इंडेक्स 0 में जो एरे है, उस एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स है, मतलब ये 0 और ये फर्स्ट, तो उसको 50 कर दो। तो फिर अभी हमें वो, और वही मैं अभी अलर्ट कर दूंगा तो वो दिखाने वाला है। तो हम इस हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मतलब काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक वाजिक इतना नहीं रहता। ये पूरा सिंपल कंसेप्ट है, और ये यूज़ इसीलिए होता है ताकि एक कॉम्प्लेक्स सेटअप बिल्ड कर सके, ताकि हम एक बार बहुत एरे ना ले पाए। मतलब एरे के अंदर भी हम लोग बहुत सारे वैल्यूज लेते हैं, पर उसके अंदर भी कोई और अलग
अलग अलग टॉपिक्स भी हो सकते हैं, मतलब रोल नंबर के अंदर उसका जो रहेगा डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो सब मैनेज करने के लिए हम मल्टी डायमेंशनल एरे यूज़ करते हैं, ताकि एक ही वेरिएबल में, जैसे मैं डेटा में वो सब स्टोर कर सके, मतलब उसके अलग अलग वेरिएबल बनाना ना पड़े। एक ही में देखो, आप भी देख सकते हैं, एक ही में ये पूरा जो है अपना वो पूरा मटेरियल एक ही में आ गया डेटा के अंदर, सिर्फ उसका वैल्यू कॉल करो वो सब दिखा देगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक भी वैल्यू पुट नहीं करूँगा, पूरा डेटा डालूँगा, तो इसके अंदर जो इसके अंदर अभी हमने डाला था मटेरियल वो सब दिखा देगा। तो देखो उसके अंदर जो मटेरियल है वो सब लाइन से लग गया, मतलब फर्स्ट से लेके जो फर्स्ट एरे के अंदर जो जीरो इंडेक्स है, जीरो के अंदर जो वैल्यू है, फिर 1 के अंदर वैल्यू, वो सब आ गए इसके अंदर। और अगेन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ 2 डायमेंशनल ही लो। 2 डायमेंशनल मतलब एरे के अंदर एक और एरे, तो ये 2 एरे हो गए तो वो 2 डायमेंशनल कहलाते। अगर उस एरे के अंदर भी, मतलब जो हमने डाला है सेकंड डायमेंशनल, उस सेकंड डायमेंशनल एरे के अंदर भी हम एक और डायमेंशनल एरे डाल सकते हैं, उसको हम फिर 3 डायमेंशनल एरे कहेंगे। जैसे मैं अभी ये जो फर्स्ट डायमेंशनल एरे है, इसके अंदर जो एक और एरे है, उसके अंदर मैं एक और एरे डाल रहा हूँ, मतलब उसको भी हम कह सकेंगे कि ये 3rd डायमेंशनल एरे। इसके अंदर भी देखो मैं एक और एरे डाल रहा हूँ, उसको मैं डाल दूँगा 5 डॉट कुछ भी लिख दो तो 0। तो आप देख सकते हैं कि एक एरे के अंदर एक और एरे है और उस एरे के अंदर भी एक और एरे है, तो ये हो गया 3 डायमेंशनल एरे। तो हम उसको भी कॉल कर सकते हैं, जैसे कि उसको कॉल करने के लिए मैं डालूँगा इसके अंदर अगेन 0 डालूँगा, मतलब 0 के अंदर इंडेक्स है ना, तो उसके ये जो अपना 0, 1 और 2 के अंदर वो एरे है, तो यहाँ पे डालूँगा मैं 2, और उस 2 के अंदर कौन सी वैल्यू चाहिए, समझो मुझे 0 वैल्यू चाहिए, तो उसके अंदर एक और 0 वैल्यू चाहिए के लिए मैं यहाँ डालूँगा 1, 0 और ये 1 इंडेक्स वैल्यू। तो देखो आप देख सकते हैं कि ये 1 डायमेंशनल का और ये सेकंड डायमेंशनल का और ये 3rd डायमेंशनल का 1। तो इस हिसाब से ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाती है। देखो अब ये 0 दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर हमने 0 डाला था। तो ये एक एरे के अंदर एरे डालने के लिए ये मल्टी डायमेंशनल एरे इसे ही कहते हैं। तो ये यूज़ किस लिए करते हैं, वही डेटा के लिए, सब की एक ही वेरिएबल में बहुत सारा डेटा हम लोग डाल सके। और ये ज़्यादातर गेम्स में यूज़ होता है, या फिर किसी इनपुट यूज़र से इनपुट लेता है तो फिर वो एक ही जगह पे स्टोर करने के लिए, और उसे मेंटेन अच्छी तरीके से हम इसे मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए ये यूज़ होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, और अगली वीडियो में जानेंगे कि हम कैनवास क्या होता है। अभी ये हमारा कैनवास जो हमारा क्लास था और एरेस था और हेक्स वैल्यू जितना भी था, हमारा जो बेसिक फाउंडेशन है वो क्लियर हो गया। अभी हम थोड़ा और एडवांस में जाएंगे, जो कि हम होगा कैनवास और एनिमेशंस। तो उसका वीडियो हम पार्ट 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। आज की वीडियो में बस इतना ही था।